क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जो बचपन से गूंगा था, बोल नहीं सकता था, उसने अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया को प्रेरित किया। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी सीमाओं को पार किया और एक नई पहचान बनाई। इस वीडियो के अंत तक न केवल आप असंभव को संभव मानेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। उस लड़के का नाम था अरुण। अरुण का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही गूंगा था। अरुण अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसके माता पिता किसान थे। उसका गांव भारत के एक सुदूर इलाके में था। उसकी खामोशी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना गया। उसके आसपास के लोगों को उसे समझने में कठिनाई होती थी। चूँकि अरुण अपने माता पिता का इकलौता संतान था और शहर भी काफ़ी दूर था, जिसके कारण उसके माता पिता उसे एक अच्छे स्कूल में, जहां इस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, नहीं भेज सकते थे। इसलिए उन्होंने उसे गांव के स्कूल में ही दाखिला करवा दिया ताकि वह अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं से प्राप्त कर सके। लेकिन स्कूल में भी शिक्षक उसे अनदेखा कर देते और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अरुण के पास एक सपना था, एक ऐसा सपना जो असंभव सा लगता था। वह अपनी सोच और विचार को दुनिया के साथ साझा करना चाहता था और दूसरों को प्रेरित करना चाहता था। उन्हें यह दिखाना चाहता था कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। एक दिन स्कूल के मैदान में खड़े होकर अरुण ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भाषण देते हुए देखा। वह मैदान में खड़े खड़े रो रहा था। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे ईर्ष्या के नहीं थे, बल्कि उस जलती हुई इच्छा की थी जो उसे उस मंच पर खड़ा होना चाहती थी। उस दिन अरुण ने खुद को साबित करने की ठान ली। वह दया नहीं चाहता था, वह एक आवाज चाहता था। दिन रात मेहनत करके, रातों को जाग कर उसने अपने परिवार के पुराने स्मार्टफोन से साइन लैंग्वेज सीखनी शुरू की और अपनी बातों को कहानी के रूप में कैसे दूसरों के सामने रखा जाए, ये कला भी सीखना शुरू किया। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह सब बेकार है, इस तरह बेवजह मेहनत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि उसके माता पिता उसके सहायक थे, लेकिन वे भी लोगों की बातें सुनकर अरुण पर संदेह करते थे। वे सोचते थे कि अरुण का सपना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन अरुण के इरादे मजबूत थे। क्या अरुण संदेह और संघर्ष के बीच हार मान लेगा या फिर वह फिनिक्स की तरह राख से उठेगा? यह कहानी अब असाधारण मोड़ लेने वाली है। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अरुण ने साइन लैंग्वेज में महारत हासिल कर ली। उसने पहले अपने माता पिता के साथ संवाद करना शुरू किया, फिर दोस्तों और फिर अजनबियों के साथ। धीरे धीरे उसकी खामोश बातें आकार लेने लगी। एक दिन उसने एक ऑनलाइन राइटिंग कॉन्टेस्ट देखा। हिचकिचाते हुए उसने अपनी कहानी लिखी, संघर्ष और जीत की कहानी। उसका निबंध जब टॉप एंट्रीज में चुनी गई तो उसके अंदर एक चिंगारी जल उठी। उसके सपनों को पंख मिल गए। यह जीत उसके सपनों के लिए ईंधन बन गई। उसने और लिखा, नोट्स, लेटर और अंत में एक किताब। उसकी किताब द साइलेंट वॉइस उसकी तकलीफ़ों और जीतों का संग्रह थी, जो कई लोगों के लिए उम्मीद का स्रोत बन गई। यह किताब देश भर में खूब ख्याति अर्जित की। लेकिन जैसे जैसे अरुण को पहचान मिलने लगी, एक और बड़ी चुनौती सामने आई और यह चुनौती थी अरुण को भारत के एक बहुत बड़े मंच पर भाषण देने का निमंत्रण मिलना, जहां पर देश के कोने कोने से बच्चे भाषण में भाग लेने के लिए आने वाले थे। लेकिन इस निमंत्रण से अरुण डर गया। वह बोल नहीं सकता था और साइन लैंग्वेज का उपयोग करने पर उसे संदेह था कि क्या लोग समझ भी पाएंगे उसकी बातों को। क्या आप भी ऐसा करेंगे जब आपका सबसे बड़ा सपना आपके सामने हो और आप उसे पूरा करने से डरें? हार मान लेंगे या डर का सामना करेंगे? लेकिन अरुण ने खुद को संभाला और डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने एक योजना बनाई। जिस दिन उसे भाषण देना था, उस दिन वह मंच पर अपने साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ खड़ा हुआ और उसने अपने जीवन के संघर्ष, रातों की मेहनत और जीत की कहानी साझा की। जैसे ही उसने अपने आखिरी शब्दों को अंत किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी खामोशी ने लोगों को वह एहसास दिलाया जो शब्द कभी नहीं दिला सकते थे। उस दिन अरुण ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, बल्कि उसने एक आंदोलन शुरू किया। उसके भाषणों, किताबों और जागरूकता अभियानों ने हजारों विकलांग लोगों को अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। अरुण की कहानी हमें क्या सिखाती है? अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमाएं बाधा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका है। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो,
अगर आप खुद पर विश्वास करें तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। अरुण की कहानी से हम ये 3 सबक अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। पहला, कमजोरी को ताकत बनाएं। अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलें। अपनी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके हल करें। दूसरा, सीखना बंद ना करें। अरुण ने जैसे साइन लैंग्वेज और कहानी सुनाने की कला सीखी, ठीक उसी तरह हर दिन 30 मिनट उस स्किल को सीखने में लगाएं जो आपको आगे बढ़ा सकती है। तीसरा, डर का सामना करें। अरुण ने स्टेज फ्राइट का सामना किया और अपनी योजना पर अमल किया। डर का सामना छोटे छोटे कदमों से करें। पहले सुरक्षित माहौल में प्रैक्टिस करें और फिर बड़े रिस्क लें। तो आपको क्या रोक रहा है अपने सपनों को पूरा करने से? याद रखें, हमें रोके रखने वाली चीज़ें हमारी सीमाएं नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच होती है। अरुण की तरह आप भी अपनी खामोशी को एक दहाड़ में बदल सकते हैं। आज से शुरू करें, क्योंकि दुनिया आपकी कहानी सुनने का इंतजार कर रही है।